क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस एक वीडियो में आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे जो टेक्नोलॉजी आपकी और हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी है। साथ ही कैसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम को ये आप तक पहुंचा रहे हैं, आपकी और हमारी ज़िंदगी को कैसे बदल रहे हैं, वो सब कुछ डिस्कशन करेंगे इस एक वीडियो के अंदर। और आपका और हमारा इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा हो सकता है इस एक प्रोजेक्ट में, वो भी डिस्कस करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है हेडेरा हैश ग्राफ। हेडेरा हैश ग्राफ के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो आपको बता दें, ये करीबन 2015 से ये कंपनी रिसर्च में है कि किस तरीके से लोगों की जो ज़िंदगी है, उनकी पर्सनल ज़िंदगी है, उसको आसान बनाया जाए। आज आप और हम सब जितने भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं इंटरनेट से। चारों तरफ हमारे एप्लीकेशंस का जाल फैला हुआ है। ये एप्लीकेशन हम सुबह से लेकर शाम तक यूज़ करते हैं। आप अगर अभी यूट्यूब के ऊपर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ रही है। इसके लिए आप इंटरनेट का डेटा यूज़ करते हैं, आप बैंडविड्थ को यूज़ करते हैं, और इसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा आपने हाल ही में देखा होगा कि भारत सरकार ने चाइना की बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस को इंडिया के अंदर बैन कर दिया, जो हमारे डेटा को यूज़ कर रही थी या हमारे डेटा को चोरी कर रही थी। इन सारी चीज़ों के ऊपर रोक लगाने के लिए, आपके और हमारे इंटरनेट को सेफ और सुरक्षित करने के लिए, हमारी एप्लीकेशन को सुरक्षित करने के लिए हेडेरा हैश ग्राफ काम करती है। और हेडेरा हैश ग्राफ की जो सर्विसेज हैं, वो आज की डेट में हर वो कंपनी यूज़ कर रही हैं जो आपकी और हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे कुछ कंपनीज का नाम शायद आप जानते होंगे, कुछ कंपनीज का काम आप शायद नहीं जानते होंगे। तो आपको इन कंपनीज के बारे में थोड़ा सा सबसे पहले बता देते हैं। आपने एवरी डेंसन का अगर नाम नहीं सुना तो आपको बता दें, एवरी डेंसन एक कंपनी है जो फॉर्चून 500 के अंदर लिस्टेड है। ये कंपनी पूरी दुनिया के अंदर डेलिकेटेड चीज़ें जो होती हैं, नाजुक चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ इक्विपमेंट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए या मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करती हैं। और ये आज की डेट में हेडेरा की सर्विसेज यूज़ करती हैं। बोइंग का नाम आपने और हम सब ने सुना होगा। ज़्यादातर लोग बोइंग को इस वजह से जानते हैं कि बोइंग प्लेन्स बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बोइंग प्लेन के अलावा रॉकेट्स, सैटेलाइट्स के ऊपर भी काम करती है। इसके साथ ही टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स भी बनाती है और मिसाइल्स भी पूरे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल करवाती हैं। इसके अलावा गाड़ियों के बहुत सारे ऐसे इंजन भी हैं, जो टॉप क्लास गाड़ियों के इंजन बोइंग ही बनाती है। डेंसन्स का नाम अगर आपने नहीं सुना तो आपको बता दें कि डेंसन पूरी दुनिया के अंदर 5th सबसे बड़ी लॉ फर्म है। और अगर आप लॉ फर्म की बात करते हैं तो लॉ फर्म में आपका डेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपसे रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्ड रखते हैं और उनको सुरक्षित रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, हेडेरा का। इसके अलावा डीटी टेलीकम्युनिकेशन की अगर बात करके चलें तो पूरे यूरोप के अंदर सबसे बड़ा टेलीकम्युनिकेशन जो है, वो आज की डेट में डीटी टेलीकॉम ही है। अब नेक्स्ट कंपनी की अगर हम बात करके चलें, डीएलए पैप्स पेपर्स की बात करके चलें, ये भी अगेन एक चाइना की बहुत बड़ी लॉ फर्म है जो 40 कंट्रीज़ के अंदर अपनी सर्विसेज को अवेलेबल कराती हैं। ईडीएफ एनर्जीज़ की बात करके चलें तो पूरे यूरोप में ये एनर्जीज़ को जो है वो पहुंचाने का काम करती हैं। गूगल का नाम आपने सुना होगा, गूगल की बहुत सारी सर्विसेज आप यूज़ करते हैं, आईबीएम की सर्विसेज यूज़ करते हैं, एलजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, टाटा कम्युनिकेशन का नाम सुना होगा, विप्रो का नाम आपने सुना होगा। और टाटा कम्युनिकेशन का जब आप नाम सुनते हैं तो आपको एक पर्सनल फीलिंग आती है कि टाटा कम्युनिकेशन तो इंडिया की ही है। अब कैसे हेडेरा को टाटा कम्युनिकेशन यूज़ कर रहा है या एलजी यूज़ कर रहा है या आईबीएम यूज़ कर रहा है, तो आपको बहुत छोटी सी चीज़ बताते हैं। जब आप टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन में आप फ़ोन की बात करते हैं। जब आप फ़ोन की बात करते हैं तो आपको सीमलेसली, यानी कि बिल्कुल सही तरीके का एक टेलीकम्युनिकेशन चाहिए होता है। और टेलीकम्युनिकेशन टाटा कंसल्टेंसी पूरी दुनिया के अंदर अवेलेबल कराती हैं। इसके अलावा अगर आपने टाटा का नाम सुना होगा तो टाटा के आपने बहुत सारे ऐसे ऑफिस भी देखे होंगे जो पासपोर्ट की सर्विसेज अवेलेबल करवाते हैं। और जब आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हैं तो आपको सारी अपनी जानकारी, अपनी निजी जानकारी पासपोर्ट बनाते हुए देने की ज़रूरत पड़ती है। कैसे आपकी ये सारी निजी जानकारी पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, इसी सुरक्षा के काम ऊपर काम करती है हेडेरा हैशग्राफ। तो अब आप सोच के चलिए कि आपके हाथ में एक फ़ोन है, उस फ़ोन के अंदर हज़ारों एप्लीकेशन हैं, सैकड़ों एप्लीकेशन हैं, उसके अंदर आपका डेटा है, आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपके बैंक अकाउंट्स हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह पे पेमेंट भेज रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हेडेरा हैशग्राफ इसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का काम करती हैं।
आज जितने भी इंटरनेट है, उस इंटरनेट के साथ सारी दुनिया जुड़ी हुई है। आप लोग ईमेल करते हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करती है और ये सारी की सारी सुरक्षा रखने के लिए आज हेडेरा हैशग्राफ काम करती है। आपको बता दें कि टाटा कम्युनिकेशन जो है वो हेडेरा हैशग्राफ के जो नोड्स होते हैं उस नोड्स को भी रन करती है। वो क्लाउड के ऊपर नहीं करती, वो उसके नोड्स को भी रन करती है, क्योंकि सिक्योरिटी तभी मिल सकती है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम की सिक्योरिटी तभी मिल सकती है जब यहाँ पे पब्लिक लेजर बनी हुई हो, यानी कि कोई भी उसमें आके पार्टिसिपेट कर सकता है, तभी वो सुरक्षा और सेफ्टी मिल सकती है। हेडेरा हैशग्राफ की एक दूसरी बात ये है कि इनकी जो ब्लॉकचेन है उसका मेन नेट ऑलरेडी बाजार के अंदर आ चुका है और ये थर्ड जनरेशन की एक पब्लिक लेजर को लेके आ रहे हैं, जहाँ पे सारी दुनिया अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी पर्सनल सिक्योरिटी को और सेफ्टी को रख सकती हैं। जो ट्रांजैक्शन इस एक ब्लॉकचेन के ऊपर है और इस ब्लॉकचेन को बनाने का मकसद है, वो मकसद बेसिकली ये है कि इनकी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो। जैसे बिटकॉइन आज की डेट में 3 ट्रांजैक्शन पर सेकंड में लेता है, इथेरियम 12 सेकंड के अंदर लेता है। अगर हम हेडेरा की बात करके चलेंगे तो यहाँ पे पर सेकंड में 10,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। तो ज़रा सोच के देखिए कि अगर आप किसी ऐसी सर्विस को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस सर्विस में आप ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट करना चाहें, तो ना तो आप बिटकॉइन को चुनेंगे, ना ही इथेरियम को चुनेंगे, आप चुनेंगे हेडेरा को। अब अगर इनकी फ़ीस की बात करके चलें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिटकॉइन की फ़ीस है एवरेज $3, इथेरियम की फ़ीस आज हम जान चुके हैं कि 10, 20, $30 से भी ऊपर है। वहीं पे अगर हम हेडेरा हैशग्राफ की बात करके चलें तो इनकी फ़ीस 0.0001 यूएसडी, यानी कि 1 पैसे से भी कम इनकी फ़ीस है। और यहीं पे अगर आप ट्रांजैक्शन की बात करके चलें तो ट्रांजैक्शन बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन की कंफर्मेशन 10 से 60 सेकंड में होती है, इथेरियम की 10 से 20 सेकंड के अंदर होती है। वहीं पे अगर हम हेडेरा की बात करके चलें तो ये करीबन 3 से 5 सेकंड के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन को क्लियर कर देती है। इतना फास्ट है इनका नेटवर्क। किसी भी ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करते हैं तो उस ब्लॉकचेन का अपना एक नरेटिव टोकन होता है और वो जो नेटिव टोकन होता है उस टोकन से ही उस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज अगर आप यहाँ पे बात करके चलेंगे हेडेरा हैशग्राफ की, तो इनके टोकन का नाम है HBAR। और HBAR इंडिया की जो एक्सचेंज है, वैसे तो ये बहुत सारी एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन अब आप लोग अगर खरीदना चाहें तो HBAR आपको वजीरेक्स एक्सचेंज पे भी मिल सकता है, जो 12 तारीख को यानी कल ही यहाँ पे लॉन्च हुआ है। अगर वजीरेक्स के ऊपर आपका अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो की डिटेल में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप वजीरेक्स पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से वजीरेक्स पे पैसा भेज सकते हैं और वहाँ पे जाके आप इस HBAR को खरीद सकते हैं। अब आपको, जब हम निवेश करते हैं, जब भी हम किसी क्रिप्टो टोकन्स को खरीदते हैं, तो हमें ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो टोकन के पीछे कंपनी काम क्या करती है। तो यहाँ पे अब आपको पता चल चुका है कि जो HBAR टोकन है उसके पीछे जो कंपनी काम करती है, यानी कि हेडेरा हैशग्राफ, वो किस लेवल के ऊपर काम करती हैं और कौन कौन सी बड़ी कंपनीज उस कंपनी की सर्विसेज को लेती हैं। इसके साथ साथ ये हेल्थ केयर के अंदर भी हैं। अगर आप इसके टोकन्स के ऊपर जाते हैं और टोकन्स के ऊपर जाके इनकी सर्विसेज देखते हैं तो आपको ऐसी बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी, जैसे पेमेंट के अंदर है, हेल्थ केयर के अंदर है, आइडेंटिटी के अंदर है। इन सब फील्ड के अंदर ये काम करती हैं। क्योंकि एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, इसलिए इसके टोकन का फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। और इस टोकन के साथ साथ वजीरेक्स आपको गिव वे प्रोग्राम दे रहा है, जहाँ पे आप टोकन के साथ साथ और बहुत कुछ जीत सकते हैं। जैसे 15 तारीख को 15 से 17 तारीख के बीच में यहाँ पे हो रहा है हाईएस्ट ट्रेडर कौन का कंपटीशन, जहाँ पे आप $8,600 वर्थ के HBAR जीत सकते हैं। 15 तारीख को एक क्विज कॉन्टेस्ट होगा, $500 आपको वहाँ पे मिल सकता है। 16 मार्च को ट्राइवा कॉन्टेस्ट होगा, वहाँ पे भी $50 मिल सकता है। 18 मार्च को एक एयर ड्रॉप होगा, जहाँ पे WRX अगर आपने होल्ड किए हुए हैं तो $5,000 तक के एयर ड्रॉप वहाँ पे मिल सकते हैं। और फिर हाईएस्ट ट्रेडर कौन का कंपटीशन शुरू होगा 22 से लेकर 24 मार्च के बीच में। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आज इस एक टोकन के बारे में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप कहीं पे निवेश करने जा रहे हैं तो आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन और जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।